काली माँ, जो दुख कबीर ने मुझे और ऋषि को दिए उनके बदले तो मुझे, लेकिन बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और अगर कबीर को कुछ हो गया तो वो सभी टूट जाएंगे। इसलिए उनके प्यार की खातिर कबीर को बचा लीजिए प्लीज, और उसे इतनी बुद्धि दीजिए कि उसे अपने किए का एहसास हो। एक्सक्यूज मी। कबीर बिल्कुल ठीक है। कोई डर वाली बात नहीं है। थैंक्स, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो परी की दुआओं का और अच्छे कर्मों का असर है। माता रानी ने हम सबकी सुन ली। उन दोनों की ऐसी ही रक्षा करना। बस मेरी उम्र उन दोनों को लग जाए, हम मिल सकते हैं कबीर को। श्योर। ये तो बिल्कुल उसी फिल्म की तरह हो रहा है। वही काली का मंदिर, जीप, बस हीरो हीरोइन की जगह आपस में बदल गई है। कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट वही होना चाहिए। तुम यहाँ? ए मिस्टर, पागल हो गए हो क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ऑफिसर। अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम्हारी गाड़ी मंदिर को तोड़ते हुए निकल जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इनके साथ पुलिस स्टेशन जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट किलर की पहचान करनी। पुलिस स्टेशन? वो तो उल्टी तरफ है। तो फिर यहाँ कैसे? अरे मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें यहाँ मंदिर में लाकर भगवान के दर्शन करवाए जाएं। तो ऑफिसर, ये आपको कबीर के ठीक होने तक का इंतजार करना होगा। क्या पुलिस को इंतजार करना होगा है? अदिति, कबीर को होश आ गया है। मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूं। चलो।
क्या कहा आपने? अदिति, दरअसल ये नाम मैंने बड़े प्यार से इसे इसकी इजाजत लेकर दिया है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दीदी, ये अदिति को उसके प्यार के नाम से बुला रहा है। नेहा। अदिति, ठीक है, उसे चोट तो नहीं पहुंची? परी, अब तो घर गई थी ना, फिर वापस यहाँ? जी जा, लेकिन वो सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत घर आ पहुंचा और अदिति को पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। दुष्यंत? मेरा तो खून खौलने लगता है उनकी बदतमीजियों से। उनको मैंने मना किया था, फिर भी कैसे? ये तो सीधे सीधे परेशान करने वाली बात हो गई। कोई भी पुलिस वाला आके वक्त बेवक्त हमारे साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्यों? कमिश्नर साहब से बात करनी होगी मुझे। दुष्यंत को रोकना होगा किसी भी हालत में। अरे मामी जी, अदिति भाभी, वो मामी जी के लिए पानी ले आएंगी प्लीज? पानी से तो याद आया, वो मटके का पानी तो सारा अबशुभ नहीं था, वो तो सारा मुझ पर ही फूट गया। अरे रिलैक्सिंग मामी जी, पर आपने वो देखा? क्या? आई टेलिंग यू, अदिति भाभी को कबीर भाई साहब की कोई फिक्र नहीं है। हम सबको लुके, हम सब रो चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। अगर मैं उनकी जगह होती ना, तो मैं तो इतना रोती कि पूरा हॉस्पिटल ना फ्लडिंग, बाढ़ ही आ जाती। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज तक तुम्हें अभिनव के लिए कभी रोते नहीं देखा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी गुरु माँ से आशीर्वाद लेकर अभिनव से दोबारा शादी कर ही लो। देखो, ऐसे जीने में भी कोई फायदा तो है नहीं कि वो वहां है और तुम यहां हो। क्यों? अब क्या हुआ? लुके, देखा, मुझे रुला दिया ना इतनी छोटी सी बात पे। अदिति भाभी की तरह नहीं कि कबीर भाई साहब जिए या डाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अदिति भाभी की तरह नहीं कि कबीर भाई साहब जिए या डाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूं? मैं कोई अपने मन से मनगढ़ंत कहानी तो कह नहीं रही। जो कह रही हूं ट्रू है, एकदम सच। कोई सुने मुझे क्या? अरे पानी तो देना, चक्कर आ रहे हैं।
आइए। मिसेस जायसवाल, कबीर के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए और अब ये कंफर्म है कि वो जल्दी घर जा सकेगा। माता रानी का शुक्र है, लेकिन हम कबीर को घर ले जा सकते हैं? आज तो नहीं, फिर रात भर की तो बात है। कल सुबह आप उन्हें ले जा सकते हैं और फिर 10 दिन बाद स्टिचेस खुलेंगे, तब ले आइएगा। नर्स सब संभाल लेगी। थैंक्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा होगा अगर आप में से कोई पेशेंट के साथ आज रात को रुक जाएगा। प्लीज 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 ईजा, मैं कबीर के साथ नहीं रह पाऊंगी। कई सवाल है मेरे पास जिनका जवाब सिर्फ कबीर दे सकता है। लेकिन मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए। प्लीज मुझसे मत कहना, मैं रात उसके साथ अकेले नहीं रह पाऊंगी। परी, आप रुकेंगी ना यहाँ कबीर के साथ? चलिए हम सब घर चलते हैं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है।